महंगाई ने मार डाला, गरीब का हुआ मुश्किल गुजारा। चिकन और मटन तो दूर, महंगाई ने सब्जी दाल के काबिल भी ना छोड़ा। मुल्क में महंगाई की शरह 41.07% की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। रवा हफ्ते के दौरान 32 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। आटे की 20 किलो थैले की कीमत बढ़कर औसतन 1705 रुपए हो गई है। इदारे शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी है। में हफ्तावार महंगाई की शरह मजीद बढ़ गई। महंगाई की मजमूई शरह 41.07% की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। रवा हफ्ते के दौरान 32 अशियाई ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ, 8 की कीमतों में कमी और 10 अशियाई ज़रूरिया की कीमतें बढ़ गईं। इदारे शुमारियात के मुताबिक आटा, घी, चीनी, ताज़ा दूध, बकरे की गोश्त, चावल और नमक की कीमतें मजीद बढ़ गईं। यहाँ यूटिलिटी स्टोर में घी और चीनी और आटा वगैरह आता था, अब ये महीना डेढ़ तकरीबन हो गया, अब आता ही नहीं है। यूटिलिटी स्टोर है करीब, हमें यहाँ पे अब कुछ भी नहीं मिल रहा। पहले हमें सब कुछ मिल रहा था, अब तो सब्सिडी भी नहीं है। वो सब्सिडी छोड़े कि कुछ है ही नहीं इधर। एक हफ्ते में आटे की 20 किलो थैले की कीमत बढ़कर औसतन 1705 रुपए हो गई। दाल माश, दाल मसूर, चावल की कीमतों में भी इजाफा हुआ, जबकि प्याज 22 रुपए, लहसुन 18 रुपए फी किलो और अंडे 16 रुपए फी दर्जन सस्ते हुए। शुमारियात की रिपोर्ट में बताया गया है, महंगाई से सबसे ज्यादा मुतासिर मुतवसत तबका हुआ है। 44,000 से जायद माहाना इनकम वाले तबके के लिए महंगाई की शरह 42.42% रिकॉर्ड की गई। गरीबों को सब्सिडाइज्ड अशिया का हसूल भी मुश्किल हो चुका है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के यूटिलिटी स्टोर से आटा, चीनी और घी गायब हो चुका है। शहरी स्टोर्स के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। इस्लामाबाद के शहरियों का क्या कहना है, आमना जंजुआ से हम जानेंगे। जी बिल्कुल, बढ़ती महंगाई में आवाम ने यूटिलिटी स्टोर्स का रुख किया था, जहां पर हुकूमत की तरफ से 3 आइटम्स ऑफ सब्सिडी दी गई थी, जिनमें आटा, चीनी और घी शामिल है। लेकिन इस सहूलत का भी आवाम को कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हो रहा, क्योंकि ये तीनों चीज़ें स्टोर यूटिलिटी स्टोर से गायब होती हैं। इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं जो यहीं से शॉपिंग करते हैं। बताएँ कि क्या सूरत हाल होती है इन 3 चीज़ों की? ये तीनों चीज़ें जब आते हैं तो शार्ट होती हैं। अक्सर घी नहीं होता, आटा नहीं होता। अभी आई हूँ तो ना घी है, आटा भी शार्ट हो गया। ठीक है, जब तक और लाइनें इतनी लंबी लंबी लगती हैं, लेकिन गरीब आवाम के लिए कुछ भी सहूलत नहीं है यहाँ। जो चीज़ें सस्ती हैं, जिसके लिए हम इतने दूर से आते हैं, किराए डबल लगा के, पहले महीने में कभी एक चक्कर लगता तो सारी चीज़ें मिलती थी, लेकिन अभी 2-2, 3-3 चक्कर लगते हैं, हमें चीज़ें पूरी नहीं मिलती और किराए इतने बड़े में गरीब आवाम क्या करे। जी बिल्कुल, ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं जो हर घर में तकरीबन हर रोज़ ही इस्तेमाल होती हैं। लेकिन पहले शहरियों का कहना है कि एक ही जगह में हम जो है वो अपनी तमाम चीज़ें लेकर चले जाते थे, लेकिन अब जो यहाँ से हमें बचत होती है वो हम किराए में लगा देते हैं, क्योंकि किराए भी बढ़ चुके हैं और एक साथ यहाँ से तीनों चीज़ें नहीं मिलती। घी हो, आटा हो, ये चीनों तीनों ही यहाँ यूटिलिटी स्टोर्स पर गायब हैं। जी ठीक है, शुक्रिया आपका आमना जंजुआ। महंगाई की वजह से कराची के शहरी खाना पकाने के लिए खुले तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इस महंगाई के दौर में सेहत देख सकते हैं या फिर जेब। मोना सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम मज़ीद जान लेते हैं। मोना, क्या हालात हैं इस वक्त कराची के? जी, मुल्क भर की तरह कराची में भी अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में इस्तेहकाम ताहाल नहीं आ रहा, बल्कि जो महंगाई है वो रोज़ बरोज़ बढ़ती दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें रोज़मर्रा की इस्तेमाल में आने वाला घी और तेल, जो कि रोज़मर्रा हर घर की ज़रूरत है, उसकी कीमतों में भी इजाफ़ा हो गया है। जो जितने भी बड़े बड़े जो ब्रांड हैं तेल और घी के, उन्होंने फ़ी किलो 50 रुपए का इजाफ़ा कर दिया है, यानी कि 1 लीटर की कीमत जो है उसमें 50 रुपए का इजाफ़ा कर दिया, जिसके बायस कराची के शहरी काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं। ख़रीदार आ रहे हैं और जब प्राइस पूछते हैं तो वो खुला तेल या जो लोकल ब्रांड है उसको लेने पर ही फ़ौक़ियत जानते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि कीमतें बढ़ जाने के बायस 50 रुपए एकदम पर लीटर बढ़ जाने के बायस जो है अब उनकी क़ुव्वत ख़रीद नहीं रही, जिसके बायस काफ़ी शहरी जो हैं परेशान हैं और मुश्किलात का शिकार दिखाई देते हैं। हुकूमत से सिर्फ एक ही मुतालबा करते हैं कि खुदारा महंगाई को कम किया जाए। अवाम यही मुतालबा करते हुए नजर आ रहे हैं। शुक्रिया आपका मोना सिद्दीकी। पेशावर का रुख करेंगे, वहाँ पर भी महंगाई के पै दर पै वार जारी है। 20 किलो आटे का थैला इस वक्त 2800 रुपए तक फरोख्त होने लगा है। दाल माश की बात करें तो वो 500 रुपए, दाल चना 300 रुपए तक फरोख्त हो रही है, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स को गुज़श्ता 2 महीनों से घी की सप्लाई भी बंद है। इस वक्त पेशावर की सूरत हाल क्या है, लिहाज अली से हम जान लेते हैं।
मुल्क भर की तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी महंगाई अपने उरूज पर है। अगरचे इस वक्त मैं यूटिलिटी स्टोर में खड़ा हूँ, यहाँ पर दाल माश की कीमत जो है वो 395 रुपये और मार्केट में इसकी कीमत 480 से लेकर 500 रुपये तक है। दीगर दालों की कीमतें भी मार्केट की निस्बत यहाँ पर कम है। चीनी आप मेरे पीछे देख सकते हैं 89 रुपये फ़ी किलो है, इस वक्त अवेलेबल भी है। लेकिन बुनियादी तौर पर लोगों की जो चीज़ें दरकार होती है उसमें आटा और घी, इस वक्त आटे के हवाले से तो कीमत का तयन किया गया है लेकिन घी के हवाले से तयन नहीं किया गया है। जहाँ पर इस वक्त यूटिलिटी स्टोर में मैं खड़ा हूँ, यहाँ की इंतज़ामिया के मुताबिक तकरीबन महीने में एक आध बार जो है वो यहाँ पर आटे की सप्लाई की जाती है और यहाँ उसके लिए भी लंबी कतारें जमा हो जाती है। जो दीगर चीज़ें हैं उसकी कीमतों में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है और अमूमी तौर पर ये कहा जा रहा है कि दुकानदार के पास जब आप जाते हैं तो कहते हैं कि आज का ये नर्ख है, कल के लिए ये नर्ख नहीं होगा, क्योंकि जिस दुकान के पास भी जाओ तो कहता है कि डॉलर की कीमत महंगी हो गई। अशय खुर्दनोश की इस कीमतों के महंगा होने के बायस क़ुव्वत ख़रीद में काफ़ी हद तक कमी आई है। पेशावर की सूरत हाल लिहाज अली से हमने जाने। लिहाज बहुत शुक्रिया आपका। रिकॉर्ड तोड़ महंगाई से मजदूर तबका सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहा है। मजदूरों ने यही कहा है कि काम है नहीं, दिहाड़ी 1000 रुपया है जिसमें गुजारा बहुत मुश्किल होता जा रहा है। लाहौर से हाफिज महबूब अली हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद मालूमात उन्हीं से हम जानेंगे। जी बिल्कुल, मुल्क भर में महंगाई का तूफ़ान थमने का नाम नहीं ले रहा, जिससे जो है मुतवसत तबके को जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और इसके अलावा जो मज़दूर हैं दिहाड़ीदार, उनकी ज़िंदगी जो है वो जीरन होकर रह गई। उनका कहना था कि जो हमारी मजदूरी है वो कम होती जा रही है, जबकि अखराजात जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। हमारे साथ कुछ मजदूर यहाँ पे मौजूद है, उनसे बात करते हैं। हुकूमत है ना, इसको सोचना चाहिए, जो सबसे नीचा तबका है ना, मजदूर भाई है ना, दिहाड़ी बहुत कम है, 1000 रुपये से ना घर का चूल्हा चलता है, ना उसके अखराजात पूरे हो सकते हैं। उनको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दें, यह कि दिहाड़ी गार्ड तो गार्ड हेल्पर की 1500 रुपये होनी चाहिए। जी आप बताइएगा इन हालात में किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? बड़ा मुश्किल हो सकता पे, सब्जी भी बड़ी चढ़ी जाती है, फिर हर शय चढ़ी जाती है, घी हो गया, चीनी हो गई, हर शय चढ़ी हो जाती है, फिर इन तय चाहिए थल्ले लगना चाहिए। बिल्कुल, जैसा कि आपने का कहना था कि जो सब्जियां हैं, दालें हैं, इनकी कीमतें जो है आए दिन काफ़ी ज़्यादा उनमें इजाफा हो रहा है। हुकूमत को चाहिए इनको कंट्रोल करे ताकि जो गरीब आदमी है वो आसानी से जो अपनी ज़िंदगी गुजार सके। जी शुक्रिया आपका हाफिज महबूब। रिकॉर्ड तोड़ महंगाई ने दिन में तारे दिखा दिए हैं। हुक्मरान गुर्बत मिटाओ की बजाय गरीब मिटाने की पॉलिसी पर है। बिल भरें या पेट, बच्चों की फीस देना भी अब मुश्किल हो चुका है। क्या खाएं, कहां जाएं, महंगाई की चक्की में पीसे अवाम दुहाइयां देने लगे। स्टोर में घी और चीनी और आटा वगैरह आता था, अब ये महीना डेढ़ तकरीबन हो गया, आता ही नहीं है। 3300-3200 रुपए का आटे की बोरी है 20 किलो की। लोगों की कमर टूट गई महंगाई की वजह से। हुकूमत से ये हमारी इल्तिजा है कि हमें सब कुछ चाहिए। हमारे ये यूटिलिटी स्टोर है करीब, हमें यहाँ पे अब कुछ भी नहीं मिल रहा। घी, आटा, दाल, चावल सब चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं कि पहले तो 1000 में गुजारा हो जाता था, अभी तो 4000 भी हो, 5000 भी हो, नहीं गुजारा हो जाता। गार तो गार जो चीज़ा सस्ती होने ते आवाम जो थले वाला तबका है ना उन्हें रिलीफ मिलना चाहिए। इसके अलावा आपको बताएं कि अवाम की राय तो हमने जान ली। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह बलूचिस्तान में भी लोगों की कुव्वत खरीद खत्म होकर रह चुकी है। महंगाई में बेतहाशा इजाफे की वजह से अब तो दुकानदार भी अपने कारोबार से बेजार हो चुके हैं। कोयटा से अजीज मरी ने रिपोर्ट तैयार की है, वो मुलाहिजा कीजिए। दालें, चीनी, सब्जी, हर चीज आम आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर। लोगों का कहना है अब तो वो 2 वक्त की रोटी की खरीदारी के लिए भी परेशान हैं। चीज का आटे का, चीनी का, सारी चीजों का महंगाई है। गरीब बंदे कहाँ से करे, मजदूर बंदे सारा दिन मजदूरी करे, कहाँ से पूरी वाली मकान किराए का, सारी चीजें, बिजली गैस के बिलों में कहाँ से पूरी पड़े। हम गरीबों का 15000 से 20000 तनख्वाह होता है, उसमें मकान का किराया, गैस बिजली का बिल, खाना पीना, बहुत मुश्किल हो गया सर इसका। खरीदार तो थे ही परेशान, अब दुकानदार भी हो गए हैं अपने कारोबार से बेजार। आटा भी महंगा हो रहा है, चीनी, घी, दालें, मतलब बोतलें, हर चीज महंगा हो रहा है। हम लोग अभी आप यकीन करो भाई, हम लोग अपने कारोबार से बेजार है। शहरियों ने हुकूमत से अपील की कि वो महंगाई को कंट्रोल करने के हवाले से अपनी जिम्मेदारियों को पूरी करे। कैमरामैन आसिम बलोच के साथ अजीज मरी, न्यू कोयटा। खबरें और भी होंगी इस ब्रेक के बाद। इलेक्शन कमीशन ने आम इलेक्शंस की तैयारियां तेज कर दी। सोमवार या मंगल के रोज स्केड्यूल जारी किए जाने का कवी इम्कान है। पंजाब के इलेक्शंस के लिए रजिस्ट्रार हाईकोर्ट को मजीद खत न लिखने का फैसला।
नेपरा ने एनटीडीसी और के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी जायजा रिपोर्ट जारी कर दी कि इलेक्ट्रिक के सिस्टम में मौजूद पुराने आलात की बरवक्त तब्दीली की सिफारिश कर दी। नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी की कारकर्दगी भी नाकिस करार। पेशावर में पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस का मुश्तरका सर्च ऑपरेशन, 46 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार, गैर कानूनी अफगान शहरी भी शामिल। मुल्जिमान से 20 पिस्तौल, 5 राइफल, 16 किलाशनकोव और सैकड़ों कारतूस बरामद हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक में गिरफ्तार होने वाले रहनुमा मुख्तलिफ जेलों से रिहा हो गए हैं। रात गए रिहाई मिलने पर कारकुनान की बड़ी तादाद ने रहनुमाओं का पुरजोश इस्तकबाल किया। जेल भरो तहरीक का इख्तिताम, गिरफ्तार पीटीआई रहनुमाओं को रात गए मुख्तलिफ जेलों से रिहा कर दिया गया। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को अटक जेल से रिहा किया गया। जेल से बाहर आने पर कारकुनान ने वालिहाना इस्तकबाल किया। उन्होंने कहा, खुशी है कि सबसे पहले गिरफ्तारी दी। बड़ी खुशी हो रही है कि जिस तहरीक के लिए हम लोगों ने कुर्बानी दी थी वो तहरीक कामयाब हो गई है। असद उमर को राजनपुर जेल से रिहाई मिली। कारकुनान ने उनका भी पुरजोश इस्तकबाल किया। उन्होंने कहा कि जेल जाने पर फख्र है। बंद कमरों में होने वाले फैसले खत्म होने जा रहे हैं। जो मर्जी कोशिश करनी है कर लो। ये मुल्क हकीकी तौर पर आजाद होने जा रहा है। ये 22 करोड़ का पाकिस्तान बनने जा रहा है। यहाँ पर बंद कमरों के फैसले खत्म होने जा रहे हैं, अवाम के फैसले होने जा रहे हैं। जेल भरो तहरीक में गिरफ्तार दीगर रहनुमाओं में जुल्फी बुखारी, फयाजुल हसन चौहान और सद्दाकत अब्बासी को सरगोधा जेल से रिहाई मिली, जबकि सेनेटर वलीद इकबाल, आजम सवाती और जुबैर नियाजी लिया जेल से रिहा हुए। कारकुनान ने फूलों की हार पहनाकर और पत्तियां निछावर करके रहनुमाओं का पुरतपाक इस्तकबाल किया। पंजाब में इलेक्शंस का बगल बज गया। 30 अप्रैल की तारीख मुकर्रर। तहरीक इंसाफ आज से इंतखाबी मुहिम का आगाज करने जा रही है। इमरान खान शाम 6 बजे इलेक्शन मुहिम का आगाज करेंगे। चेयरमैन पीटीआई अपने सियासी लाहे अमल का ऐलान करेंगे। डॉक्टर्स ने भी इमरान खान को ग्रीन सिग्नल दे दिया। इमरान खान मुल्क के वज़ीर आज़म रहे, उन्हें कोर्ट मार्शल की बात नहीं करनी चाहिए थी। ऐसी बात तब करते जब वो वज़ीर आज़म के ओहदे पर थे। प्रोग्राम लाइव विद नसरुल्लाह मलिक में गुफ्तगू के दौरान नून लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, इमरान खान हर रोज नई कहानी गढ़ लेते हैं। अगर इंसाफ का पैमाना एक जैसा रखा जाता तो इमरान खान 10,000 बार ताहयात नाअहल होंगे। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि नवाज शरीफ जब भी आएंगे तो सीधा जेल जाएंगे। नून लीगी रहनुमा के मुताबिक वो सिर्फ पार्टी सदर शहबाज शरीफ के फैसलों की तायद करते हैं। जो आदमी मुल्क का वज़ीर आज़म रहा है उसको ये बातें नहीं करनी चाहिए। वज़ीर आज़म थे तो कोर्ट मार्शल कर लेते ना। इमरान खान साहब ने तो अभी जब 4 साल हुकूमत में रहे वहाँ भी गालिम गलोची किया है, उसके बाद भी गालिम गलोची कर रहे हैं, लेकिन ये मुल्क के मामला पर इसके बड़े मनफी असरात होते हैं। इमरान खान साहब नई घड़ी चीज़ घड़ लेते हैं, हर रोज़ नई कहानी डाल लेते हैं, तो कहानियों से मुल्क दुरुस्त नहीं होंगे। इंसाफ पैमाना अगर आप एक ही रखेंगे, जिस बुनियाद पर आपने मियां नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया इस मुल्क के सुप्रीम कोर्ट ने, अगर वही पैमाना रखेंगे तो इमरान खान साहब 10,000 दफ़ा ताहयात नाअहल हो जाएंगे। मियां नवाज शरीफ के खिलाफ एक भी करप्शन का केस भी आज तक नहीं बन सका। आपने मियां नवाज शरीफ को निकाला, ताहयात नाअहल किया इस बात पर कि उसने वीज़ा लेने के लिए जो अपनी कंपनी के बेटे की कंपनी के डायरेक्टर बने थे उसकी फ़ीस नहीं ली। इस पर आपने मियां नवाज शरीफ को हुकूमत से निकाला और ताहयात नाअहल किया। क्या ये इंसाफ के कायदे के मुताबिक है? इलेक्शन में उनका क्या रोल होगा, कैसे होगा, कब होगा, ये फैसला वो करेंगे। जब वो आएंगे तो सीधा जेल जाएंगे। मुल्क का निज़ाम सिर्फ सियासतदान चला सकते हैं, और नहीं चला सकता। फैसले सदर पार्टी के करते हैं, उनका नाम शहबाज शरीफ है। आज जहाँ पर मुल्क के हालात हैं, सबको बैठ कर मुल्क के मामलात का मुस्तकबिल तय करना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन ने आम इलेक्शंस की तैयारियां तेज कर दी हैं। ज़राए ये बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी स्केड्यूल की तैयारी भी शुरू कर दी है। इलेक्शन कमीशन का कल या मंगल के रोज स्केड्यूल जारी करने का कवी इम्कान है। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब के इलेक्शंस के लिए रजिस्ट्रार हाईकोर्ट को मजीद खत ना लिखने का फैसला भी किया है। मजीद मालूमात क्या है, शिराज अहमद शिराजी हमें बताएंगे। बताइएगा शिराज।
आम इंतखाबात की तैयारियां तेज कर दी है। वो बताया कि इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी शेड्यूल की तैयारी भी शुरू कर दी है। इलेक्शन कमीशन का सोमवार या मंगल के रोज जो है शेड्यूल जारी करने का कोई इम्कान जाहिर किया जा रहा है। वो जी बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन का DROs और ROs अदलिया से न लेने का फैसला भी सामने आया है। साथ ही साथ ज़ाहिर ने बताया है कि इलेक्शन कमीशन का पंजाब के इंतखाबात के लिए रजिस्ट्रार हाईकोर्ट को मजीद खत न लिखने का फैसला किया गया है। वो इलेक्शन कमीशन ने सूबाई इलेक्शन कमिश्नर से DROs और ROs की फहरिस्त भी मांग ली है। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर आज जो है फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को भिजवाएगा। वो इलेक्शन कमीशन आइंदा हफ्ते अफसरान की ट्रेनिंग का आगाज करेगा। इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात के अखराजात का तखमिया लगा लिया है। दोनों सूबों में 35 अरब से जायद के अखराजात जो है वो आने का तखमिया लगाया गया है। वो इलेक्शन कमीशन आज का जो है आइंदा हफ्ते वजारत खजाना को खत लिखने का फैसला भी सामने आया है। इलेक्शन कमीशन वजारत खजाना को पूरी फंड जारी करने की हिदायत करेगा। जी शुक्रिया आपका शिराज। मुल्क में ब्लैकआउट से बचने के लिए इकदामात नहीं, नेपरा ने NTDC और के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी जायजा रिपोर्ट जारी कर दी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक तरसीली निज़ाम में फ्रिक्वेंसी के मसाइल हैं। बिजली तरसील के 11 तरजीही मनसूबे निज़ाम में कमजोरियों के बाइस ताखीर का शिकार हुए। के इलेक्ट्रिक के सिस्टम में मौजूद पुराने आलात की बरवक्त तब्दीली की सिफारिश भी की गई है। रियाज थीम हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम मज़ीद डिटेल्स जानेंगे। रियाज थीम बताइएगा, जायजा रिपोर्ट की तफसीलात क्या है? जी, नेपरा ने नेशनल ट्रांसमिशन डिस्पैच कंपनी, जो कि मुल्क में तरसीली निज़ाम की जिम्मेदार एक इदारा है, कंपनी है, उसकी कारकर्दगी रिपोर्ट और के इलेक्ट्रिक की 2021-22 की कारकर्दगी जायजा रिपोर्ट जारी की है, जिसमें ये इंकशाफात हुए हैं कि मुल्क में हालिया होने वाले ब्लैकआउट में नेशनल ट्रांसमिशन डिस्पैच कंपनी की नाकिस और नाअहल कारकर्दगी इंतहाई रही है। और इसके ब्लैकआउट से बचने के लिए इस कंपनी ने गफलत का मुजाहरा किया और कोई ऐसे इकदाम नहीं उठाए जिससे तरसीली निज़ाम को बेहतर किया जा सके। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि नए पावर प्लांट से बिजली के तरसील के बरवकत इंतजाम नहीं किए गए। NTDC ने खराबियों को दूर करने में जो है वो सुस्त रवि का शिकार रही और दीगर मकामात में सस्ती बिजली की फराहमी में भी ताखीर हुई है। शुक्रिया आपका रियाज। मुल्क में कागज महंगा होने से दरसी कुतुब और कापियां 30 से 40% महंगी हुई हैं। बुक सेलर्स और पब्लिशर्स ने कहा है कि कागज दरामद करने के लिए हुकूमत ने LCs वक्त पर ना खोली तो नई तालीमी साल में दरसी कुतुब तलबा को वक्त पर दस्तयाब नहीं होंगी। रिपोर्ट के साथ शफकत अजीज। मुल्क में कागज का बहरान भी सर उठाने लगा। डॉलर महंगा होने से किताबें कॉपियां महंगी हो गईं। पाकिस्तान बुक फेयर एंड पब्लिशर्स के कन्वीनियर वकार मतीन कहते हैं कि अगर कागज ना मिला तो नए तालीमी साल में तलबा को दरसी कुतुब भी नहीं मिलेंगी। स्टेट बैंक को फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या है कि LCs तो खोलें ताकि बैकलॉग खत्म हो, तो किताबें जो हैं अभी भी इन टाइम पे नहीं आ सकती। उर्दू बाजार के दुकानदार कहते हैं कि किताबों का स्टॉक खत्म हो रहा है। अगर यही सिलसिला रहा तो उर्दू बाजार सुनसान हो जाएगा। हो सकता है किताबें आगे शॉर्ट हो क्योंकि इंपोर्ट बंद है या माल नहीं आ रहा, लोकल किताबें चल रही हैं लेकिन कागज नहीं मिल रहा, शॉर्टेज तो होगी। किताबें कॉपियाँ लेने वाले तुलबा कहते हैं कि गुज़श्ता साल की निस्बत रवां साल दुगनी कीमत पर किताबें कॉपियाँ मिल रही हैं। बुकें जो पहले 150 की आती थी अब वो दोनों 200-250 कर दी हैं। रजिस्टर मैट्रिक मुझे अच्छे से याद है, मैट्रिक में इसे रजिस्टर लेकर जाता था 100-150 के, अब आता हूँ लेने के 300-350 कर दिए इन्होंने। बुक सेलर्स और पब्लिशर्स ने मुतालबा किया है कि हुकूमत कागज को बुनियादी जरूरत की अशिया की दरामदी फहरिस्त में शामिल करे ताकि मुल्क के तुलबा का तालीमी नुकसान ना हो। कैमरामैन इफरान बशीर के साथ शफकत अजीज, नियो न्यूज़ कराची। फैसलाबाद के सरकारी हॉस्पिटल्स में सहूलियात का फुकदान है। अलाइड सिविल और जनरल हॉस्पिटल गुलाम मोहम्मदाबाद की OPD में अद्वियात की किल्लत है, जबकि मुफ्त लेबॉर्ट्री टेस्ट की सहूलत भी मुयसर नहीं। रिपोर्ट के साथ शौकत वट्टू। फैसलाबाद के सिविल अलाइड और जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद में हुकूमती दावों के बावजूद सहूलियात का फुकदान। OPD में शुगर, जिगर, गुर्दों, दिल के अमराज, मौसमी बुखार समेत मुख्तलिफ जान बचाने वाली अद्वियात की किल्लत। अमराज की तशखीस के लिए मुफ्त लेबॉर्ट्री टेस्टों की सहूलत भी मौजूद नहीं, जिसकी वजह से शहरी परेशान हैं। पैसे ले जा रहे हैं, पैसे लैके दिंदे, जी दवाई लिख के दिंदे है कि वो ज्यादातर बाहर दी हुंदी हैगी है,
ਤੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। सिविल और अलाइड अस्पताल के इंतजामी अफसरान का कहना है मरीजों को इलाज मुआवजा की सहूलियात की फराहमी के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाते हैं। मरीजों को अकोमोडेट करते हैं, फुली तौर पर कोशिश करते हैं। जिस तरह से हमने एक आउटडोर में भी 100% दवाई मुहैया करने की कोशिश कर रहे हैं और किसी हद तक हम कामयाब भी हैं इसमें। बाज़ दफ़ा डॉक्टर हजरात कुछ नाम ऐसे लिख देते हैं दवाइयों के जो हॉस्पिटल की लिस्ट में नहीं होते, लेकिन हम रिक्वेस्ट भी बार बार करते हैं कि डॉक्टर साहबान जो हमारी लिस्ट है अकॉर्डिंगली उसके मुताबिक दवाइयाँ लिखें। शहरियों का कहना है हुकूमत अस्पतालों में सहूलियात की दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए संजीदा इकदाम करे ताकि मरीजों को रिलीफ मिल सके। कैमरामैन आसफ नवाब के साथ शौकत वट्टू, नियो, फैसलाबाद। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की, वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद।